प्यारे बच्चों, ऑप्टिक्स सीरीज में हम लोगों ने प्रकाश में 3 प्रकार की घटनाओं का अध्ययन किया था। आज हम लोग जो चौथा था आपका, जिसका नाम है प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश में प्रकीर्णन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है, इसलिए इसको अच्छे समझेंगे हम लोग। देखिए, आप जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें जो बेटा किसी माध्यम में आती हैं तो माध्यम में बहुत सारे धूल कण होते हैं, मिट्टी के कण हो गए, हवा के छोटे छोटे कण हैं, तो उनसे बार बार ये क्या होते हैं कि परावर्तित होते रहते हैं, जिसके कारण इनके जो रंग हैं ये क्या होते हैं, बार बार इनकी जो तीव्रताएं हैं वो भी घटती बढ़ती रहती हैं। अब ये तीव्रताओं का घटना या बढ़ना, ज्यादा दिखाई देना, इसी चीज को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल के लिए आपने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि जब सूर्यास्त होता है या सूर्य उदय होता है, उस समय देखिए आपकी जो हमारा सूर्य होता है वो लाल रक्त का दिखाई देता है, ठीक है ना। इसी प्रकार आपने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि चंद्रमा से अगर हम सूरज को देखें यानी आकाश को देखें तो हमें आकाश जो होता है वो नीला नहीं दिखाई देता, काला दिखाई देता है। सारी घटनाएं बताएंगे, चर्चा करेंगे। पहले हम लोग समझते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। देखिए, जैसे यहां पर लिखा गया बेटा कि प्रकाश का किसी माध्यम के कणों द्वारा टक्कर या परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। जैसे देखिए, यहाँ पर प्रकाश किरणें जा रही थी, माध्यम के बहुत सारे कण हैं जिनसे कारण क्या हो रहा है, बार बार इनका परावर्तन हो रहा है, ठीक है ना, टक्कर के कारण लौट रहे हैं, और इसी के कारण बार बार क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता रहता है, नहीं परावर्तन होता है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, इसके लिए एक भौतिक के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रेले। उन्होंने एक नियम दिया था कि जो प्रकाश के विभिन्न रंग की तीव्रताएं होती हैं वो उनके तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के बराबर होती है। यानी क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता प्रोपोर्शनल टू 1 में लैम्डा की पावर 4, ही होता है ना। देखिए, इस क्रम में अगर हम देखेंगे तो हमने इससे पहले जो आपको पढ़ाया था वर्ण विक्षेपण के बारे में, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो जाकर देख लीजिएगा। तो उसमें हमने बताया था कि अलग अलग जो रंग होते हैं प्रकाश में, 7 रंग के, उनकी अलग अलग तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, ठीक है ना। देखिए, यहां पर बैगनी दिखाया गया, जामुनी दिखाया गया, नीला दिखाया गया, हरा दिखाया गया, पीला दिखाया गया है, नहीं, नारंगी दिखाया गया, लाल दिखाया गया। ये 7 रंग के आपके जो होते हैं श्वेत कलर होते हैं, सूर्य के प्रकाश के 7 रंग, ठीक है ना। कब पता लगता है मुझे, जब प्रिज्म पे डाला जाता है, जैसा किया हम लोगों ने पीछे वीडियो में। और इनमें सबसे जो ज्यादा तरंगदैर्घ्य है वो लाल की है। देखिए, यहां पर जो चिन्ह बना हुआ है बेटा, ये व्युत्क्रमा अनुपाती है। व्युत्क्रमा अनुपाती मतलब क्या होता है कि अगर कोई 2 राशियां व्युत्क्रमा अनुपाती में होती हैं तो एक का अगर मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान क्या होता है, घट जाता है। जैसे देखिए, यहां पर प्रकाश की तीव्रता किसकी ज्यादा होगी, जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी। जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी उसकी तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। सुना रही बात। अब यहां पर देखिए कि सबसे ज्यादा तो तरंगदैर्घ्य किसकी है, आपका लाल रंग की है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य कितनी है, बैंगनी रंग की है, ये है ना। इसका मतलब देखिए, यहां पर हमने लिखा, हमने डार्क लाइन में करके कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। जैसे आपने देखिए, एग्जाम्पल आपको देते हैं कि आप देखते हो कि जो इमरजेंसी सेवा है, कहीं पर कोई हमें दिखाना है, कोई फाटक है,
या कहीं पर संकेतिक बोर्ड लगा है या कहीं खतरा का निशान है, वो हमेशा लाल कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है, यानी उसमें जो कण आएंगे तो बार बार टकराने की घटना क्या होगी? सबसे कम होगी और हमें दूर से दिखाई देगा। इसलिए देखिए आप लोग कि एम्बुलेंस जो हो गई या कहीं खतरे का निशान हो गया, इन सबको, या आप देखिए जो ट्रेन चलती है उसमें जो गाड़ी को रुकाने के लिए जो आपको 2 रंग के उपयोग किया जाता है, उसमें लाल रंग को ज़्यादा रखा है यहाँ की, ताकि अगर गाड़ी को रोकना हो हमें तो दूर से दिखाई दे ड्राइवर को, ठीक है ना। तो इन सभी घटनाओं का कारण मुख्य रूप से क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन है। लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। समझ आ रही बात? आगे हम बताएंगे आपको जब ऊष्मा के बारे में पढ़ाएंगे कि रंग से याद आ गया कि आप लोग देखे होंगे कि जो काले होते हैं लोग, फिलहाल हम भी काले हैं, उनको गर्म बहुत लगता है, ठीक है ना। तो गर्म लगने का कारण क्या है? उनको ज्यादा गर्म लगने का कारण क्या है? ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर ऊष्मा के बारे में पढ़ रखा होगा तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है ना। और मोस्टली कारण यही है कि काला रंग जो होता है वो श्वेत प्रकाश को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो श्वेत कलर होता है वो प्रकाश को कम एब्जॉर्ब करता है। और एक वैज्ञानिक का ही नियम है कि अच्छा जो अवशोषक होता है वही अच्छा क्या होता है? उत्सर्जक होता है। जो आपने ग्रहण किया वही क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। काले हैं तो ज़्यादा ग्रहण कर रहे हैं, ज़्यादा निकल रहा है पसीना। अगर थोड़ा गोरे में है नहीं भाई, काले लोग बुरा नहीं मानेंगे हमारी बात को, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर जैसे हमने दिखाया कि देखो यहाँ पे खतरे का निशान लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर किरणें आ रही हैं और माध्यम के विभिन्न कणों द्वारा क्या हो रहा है? परावर्तित होकर जा रही हैं। तो या प्रकीर्णन हो रहा है इनमें, जिस कारण से जो प्रकीर्णन कम है इसलिए खतरे का निशान हमें दूर से दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अच्छा, मुझे इतना बताना कि जैसे कोहरा बहुत है, अगर हवाई जहाज को हमें लैंड कराना है नीचे, हेलीकॉप्टर ले लीजिए, हवाई जहाज ले लीजिए, है नहीं, इनको अगर हमें नीचे लैंड कराना है तो कैसे कराएंगे हम लोग? तब उसमें हम लोग अवरक्त किरणों को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? अवरक्त किरणों को यहाँ से सिग्नल के रूप में भेजा जाता है, जिस द्वारा पता लगता है कि यहाँ पर हमें लैंड करवाना है। समझ रही बात? फोटोग्राफी भी करते हैं। देखिए अगर मान लिया किसी को फोटोग्राफी करना हो तो वहाँ पर भी हम लोग अवरक्त किरणों का, अवरक्त प्लेट बोलते हैं, वहाँ पर उसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं जो हम लोग प्रकाश के प्रकीर्णन को कम से कम करने के लिए करते हैं। समझ रही बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पूरा फिजिक्स की क्लास 12th और 10th के लिए देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू।